बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 8 क्वेश्चंस। तो चलें हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अपने क्लियर कर लें। पहले इसको पढ़ते हैं परसेंटेज। अब परसेंटेज का मतलब है मल्टीप्लाइड बाय 1/100, यानी कहीं भी परसेंटेज लिखा हो उसे अगर ख़त्म करेंगे उसकी जगह मल्टीप्लाइड बाय 1/100 लिख देंगे, या अगर कहीं मल्टीप्लाइड बाय 1/100 लिखा हो तो उसकी जगह हम परसेंटेज भी लिख सकते हैं। जैसे ऑफ का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन, यानी ऑफ जहाँ भी लिखा हो क्वेश्चन में उसकी जगह उसे हटा के हम उसकी जगह मल्टीप्लिकेशन लिख देंगे। अब इसके बाद है परसेंटेज ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की आपको परसेंटेज अगर पूछी जाए, जैसे कुछ हिस्सा आपको बताया हो टोटल का और पूछी जाए उसकी परसेंटेज, जैसे किसी बच्चे को ऑब्टेन्ड मार्क्स आपसे पूछे बताए हों और टोटल बता दिए जाए और कहें उसकी परसेंटेज ऑब्टेन्ड मार्क्स की बताएं, तो हम क्या करें, ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर लिखें, नीचे टोटल लिख देंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसकी एग्जांपल परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स ऊपर लिखे, टोटल मार्क्स नीचे लिखे और 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह आपको अगर बता दिया जाए टोटल स्टूडेंट क्लास के कितने, उनमें से बताएं जी प्रेजेंट स्टूडेंट की परसेंटेज, तो आप प्रेजेंट स्टूडेंट्स ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल स्टूडेंट और 100% मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपसे कहा जाए एब्सेंट स्टूडेंट की परसेंटेज बताएं, एब्सेंट स्टूडेंट ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल स्टूडेंट और 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह लेफ्ट हैंडर स्टूडेंट्स अगर पूछा जाए, लेफ्ट हैंडर ऊपर, नीचे टोटल और 100%। राइट हैंडर स्टूडेंट्स का पूछा जाए तो राइट हैंडर ऊपर, टोटल स्टूडेंट नीचे 100%। परसेंटेज लंबा वर्ड है, इसे उसके परसेंट का सिंबल ला के आगे एज लिख दिया, इसका मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, इंक्रीज ओवर ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%, और परसेंटेज डिक्रीज ओवर ओरिजिनल प्राइस इंटू 100%। तो देख ले वैसे ही है, उसमें टोटल है, नीचे इसमें ओरिजिनल है और ऊपर जो है ऑब्टेन्ड की अगर परसेंटेज ऑब्टेन्ड लिख दिया, अगर इंक्रीज़ पूछा गया ऊपर इंक्रीज़ लिख दिया, और डिक्रीज़ की परसेंटेज पूछी गई अगर डिक्रीज़ लिख दिया। तो इसी टाइप के इसमें क्वेश्चंस आएंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह आपको समझ आ जाएगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द परसेंटेज ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड पार्ट्स ऑफ ईच फिगर। कि हर तस्वीर में कलर्ड पार्ट, ये ब्लू कलर का है, इस कलर पार्ट की परसेंटेज आपने बतानी है। अब टोटल इधर कितने खाने हैं, 100, उनमें से कलर्ड कितने हैं, 33। परसेंटेज पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, छोटा करके ऐसे भी लिख, परसेंट का साइन है, परसेंटेज ऑफ, आपकी मर्जी है, मैं ये टाइम बचाने के लिए ऐसे लिख लेती हूँ, वो लंबा है। परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, कलर्ड पार्ट के कितने हिस्से कलर्ड है, पहली तस्वीर में, पहली फिगर में 33, तो 33 कलर लिखने के ऊपर और टोटल उसके थे 100, तो ये क्या बन जाएगा, 33 लिखा। अब 33 को हमने इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं ना। 33 को हमने ऐसे ही नहीं उतार लिया। अब मल्टीप्लाइड बाय 1/100 का मतलब था परसेंटेज, यानी इतने हिस्से का, ये जो इसका मतलब होता परसेंटेज, तो इसकी जगह हम 33 वैसे लिखा, हमने परसेंटेज लिख दिया। अब सेकंड था, सेकंड फिगर में 30 जो थे वो कलर्ड पार्ट्स थे, बाकी कलर नहीं थे। अब दूसरे पार्ट के हम करते हैं, परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, हमें 30 ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, पार्ट 30 ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 लिख देंगे। इसको वैसे ही करेंगे। फिर अगले स्टेप में 30 इधर लिख के इंटू 1/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/100 की जगह हम
परसेंटेज लिख देंगे। ये लें जी, हमारा आंसर आ गया। इसका आंसर 33% है, इसका 30% है। अब देखें थर्ड क्वेश्चन है, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? एक वाइट है, एक ब्लू है, तो दो पार्ट्स हैं और में कितना पार्ट कलर्ड है? एक। तो इसका क्या होगा? 1/2 इसको लिखेंगे। 1 कलर्ड है, टोटल 2 है। ऊपर 1 लिखेंगे कलर्ड वाला, नीचे टोटल 2 लिख देंगे। परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट, परसेंटेज ऑफ कलर्ड पार्ट 1/2। अब परसेंटेज बनाने के लिए तो हमारे पास 1/100, नीचे 100 होना चाहिए। तो नीचे 100 हम कैसे बना सकते हैं? 1/2 को कैसे 100, नीचे इसका डिनोमिनेटर कैसे 100 बनेगा? 50 से मल्टीप्लाई होके नीचे 50 से कर देंगे। ज़ाहिर है नीचे मल्टीप्लाई किया ऊपर भी करेंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा? 50/100 ये बनेगा। अब इसे ऐसे लीजिए, 50 × 1/100 और 50 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लायर 1/100 का परसेंटेज लिख देंगे। 50% इसका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, राइट द फॉलोइंग परसेंटेजेस इनटू सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। तो ये जो परसेंटेजेस हैं इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में लिखना है। सबसे पहले 25%, 25 को 25 लिखेंगे, परसेंट की जगह हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 1/100 और 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20%। 20% और 20% क्या लिखेंगे? 20 × 1/100, 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो 1/5 इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड है 84%, 84%, 84/100 ऐसे ये भी वैसे ही होगा। 84 × 1/100, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 20, 21/25 इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ है 34%, 34%, 34% को कैसे लिखेंगे? 34 लिखेंगे इंटू 1/100 और फिर इसको भी 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 2 0, तो क्या आएगा? 17/50 आंसर आ जाएगा। और फिफ्थ जो 93%, 93% क्या लिखें? 93 × 1/100 और ये किसी भी टेबल पे भी नहीं कटेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 93/100। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग। इनको सॉल्व करना है। 8% ऑफ 100, 15% ऑफ 60 लीटर, 35% ऑफ 160, ये सारे ही क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। टोटल 8 पार्ट है, 8 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। 8 की जगह हम 8 लिख देंगे, परसेंट की जगह मल्टीप्लाइड बाय 1/100 लिखेंगे
ऑफ का क्या मतलब मल्टीप्लिकेशन, आपको शुरू में बताया था। ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, आगे 100 लिख देंगे। 100 100 से कट गया और हमारा आंसर आ जाएगा 8। 8 आंसर आ गया। अब देखें ये 15% ऑफ 60 लीटर, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 0 20 आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा, 2 10 ज़ा 30 और 2 30 ज़ा 60, ये आ गया। अब फिर 10 1 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 3 3 ज़ा क्या होता है 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 लीटर। 35% ऑफ 160, 35% ऑफ 160, 35 की जगह 35 लिख देंगे, परसेंट की जगह 1/100 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और 160। अब देखते हैं किसी टेबल पे जाता है कि नहीं। 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 10 और 0, ये 0 इससे कट गया और 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 8 7 ज़ा 56, तो 56 इसका आंसर आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ है 80% ऑफ 900, 80% ऑफ 900, 80% ऑफ 900। सबसे पहले 80 लिखेंगे, 80 फिर परसेंटेज की जगह 1/100 लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे और 900, 100 1 ज़ा 100, 100 9 ज़ा 900, 9 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 720, आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है 9 और 1/4% ऑफ 1000। पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 9 4 ज़ा 36, 36 में 1 ऐड करें 37 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 37/4 और परसेंट की जगह 1/100 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगा, आगे आ जाएगा 1000। अब ये इससे कट जाएगा और यहाँ पे 2 0 कट गए, 10 बच जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 37 को 5 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 185/2 आ जाएगा। 185/2 को अब हम इधर ही डिवाइड कर लेते हैं, 185/2, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, बाकी 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा 10, 2 5 ज़ा 10, 92.5, 92.5 आंसर आ जाएगा। अब 6 क्वेश्चन है 3 and 3/8% ऑफ 80, 3 and 3/8% ऑफ 80, इसको पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये क्या होगा 8 3 ज़ा 24, 24 में 3 27/8 आ जाएगा, 27/8% ऑफ 80। अब ये क्वेश्चन देखें, पहले 9.8 को हम क्या लिखें 98/10% ऑफ 80 लिख दिया। फिर इसके 98/10 लिखेंगे, परसेंट की जगह मल्टीप्लाइड बाय 1/100 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे
और 80 की को 80 ही लिखेंगे। अब देखिए 10 1 ज़ा 10, 10 8 ज़ा 80। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 98 2 ज़ा होता है 196, तो 196 लिख देंगे ऊपर, नीचे 25 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 25। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं रफ वर्क में। ये देखें 196 को 25, 25 7 ज़ा 175, 25 7 ज़ा 125। और इसके बाद हमने क्या किया, 175 माइनस किया, 21 आ गया। यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दिया, ऊपर पॉइंट। तो आपने याद रखना है, नीचे देखें ये पॉइंट और ज़ीरो लगता है, ऊपर सिर्फ पॉइंट लगता है। फिर उसके बाद क्या, 25 8 ज़ा 200, बाकी 10 बचा, एक और हमने ज़ीरो लगाया। ज़ीरो आमतौर पे हम 3 ज़ीरोज़ लगा लेते हैं। फिर उसके बाद 25 4 ज़ा 100, ये क्या आ गया 7.84। तो 7.84 हम इसका आंसर लिख देंगे, 7.84 आंसर आ गया इसका। अब इट्स क्वेश्चन 8.9% ऑफ 900, 8.9% ऑफ 900, 8.9% 900, ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही होगा। 8.9 को पहले लिखेंगे 89 ओवर 10% ऑफ 900। अब देखें ये 89 ओवर 10 ऐसे ही आ जाएगा, 100 परसेंटेज की जगह मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन आएगी, यहाँ पे 900 आ जाएगा। 100 1 ज़ा 100, 100 9 ज़ा 900। और 89 को 9 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 801, और नीचे क्या आ जाएगा 10। अब देख लें इसको क्या लिखेंगे, ये 1 इसके साथ मिल गया, जहाँ पॉइंट, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 80.1 आ जाएगा, 80.1 इसका आंसर होगा। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था वो कंप्लीट होगा, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। अब फोर्थ क्वेश्चन है, निम्रा ऑब्टेन 125 मार्क्स आउट ऑफ 250। निम्रा ने 125 मार्क्स लिए 250 में से, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ऑफ इमरा। उसकी परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स हमने मालूम करनी है, ये शुरू में भी एक्सरसाइज शुरू होने से पहले भी आपको तरीका बताया था। अब है उसके ऑब्टेन मार्क्स 125, 125 और टोटल मार्क्स है 250। A percentage of obtained marks, percentage of obtained marks, परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए क्या करेंगे, ऊपर हम लिखेंगे ऑब्टेन्ड मार्क्स, नीचे टोटल मार्क्स लिखेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। अब देखें 125 1 125 1 ज़ा 125, 125 2 ज़ा 250, तो ये क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और द 0, क्या हमारा आंसर आ जाएगा 50%, 50% आंसर। अब ज़रूरी नहीं है 125 से ही से कैंसिल करें, 5 से इसे 3-4 बार 5 से कटिंग करेंगे इसकी, तो फिर भी ये 1/2 ही आएगा। तो मैंने बड़े टेबल से कर दिया, आप छोटे छोटे टेबल से भी काट सकते हैं।
अब 5th क्वेश्चन देखें। देर आर 400 स्टूडेंट्स इन आ स्कूल। एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं। 30% ऑफ देम आर लेफ्ट हैंडेड। उनमें 30% जो लेफ्ट हैंडर हैं, हाउ यानी लेफ्ट हैंड से काम करते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर राइट हैंडेड। और कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो राइट हैंडेड, आपने बताना कौन कितने स्टूडेंट सीधे हाथ से काम करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं 400। अब देखें लेफ्ट हैंडेड जो हैं वो टोटल का 30% है। लेफ्ट हैंडेड स्टूडेंट्स टोटल का कितना है 30%, यानी 30% ऑफ 400। अब क्या करेंगे, 30 की जगह 30 लिख देंगे, परसेंट की जगह मल्टीप्लाइड 1/100 लिख देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और 4। अब ये जो परसेंटेज के क्वेश्चन है मैं एक ही फॉर्मेट में सारे कराऊंगी। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से करवाऊंगी। अब ये नहीं होगा इस बार इससे करवा दिया अगली बार अगली का। मेरी कोशिश होगी जितना मेथड सेम रह सके आपके क्वेश्चन में उतना ही मैं रखूँगी। अगर मैं इन परसेंटेज के सवाल आपको इस बुक के अलावा 7th के भी करवाऊँगी फिर भी इसी तरीके से, 8th के कराऊँगी फिर भी इसी तरीके से, इसी फॉर्मेट में करवाऊँगी ताकि एक फॉर्मेट आप सिर्फ याद रखें। इसे 2-3 फॉर्मेट जब बच्चे याद रखते हैं तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इनको हम कैंसिल आउट करते हैं तो कैंसिल 100 4 सा 400 होगा ना। तो अब 4 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 120 स्टूडेंट्स क्या है लेफ्ट हैंडेड। टोटल 400 है तो आपने राइट हैंडेड बताने हैं तो टोटल में से 120 निकाल देंगे, बाकी राइट हैंडेड आ जाएंगे। हम देखें राइट हैंडेड स्टूडेंट टोटल में से 120 निकाल दिए तो 400 में से 120 माइनस करेंगे तो 280 आ जाएगा। 280 स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया आंसर। अब 6 क्वेश्चन देखें आप। 65% ऑफ स्टूडेंट्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन। 65 जो स्टूडेंट्स हैं वो गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन से आए हैं। इफ़ देर आर 50 यानी टोटल का इतना है। इफ़ देर आर 1500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, अगर टोटल कितने हों 1500 स्टूडेंट्स हो स्कूल में, देन फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन। वो स्टूडेंट बताएं जो मॉडल टाउन से नहीं आए, यानी 65% जो है ना इन टोटल स्टूडेंट्स का वो मॉडल टाउन से आए हैं। तो आपने बताने हैं कि कौन से स्टूडेंट जो मॉडल टाउन से नहीं आए। अब टोटल स्टूडेंट्स भी देखते हैं क्या हैं। टोटल स्टूडेंट्स हैं 1500। टोटल स्टूडेंट्स 1500 स्टूडेंट्स 1500 और स्टूडेंट्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट हाई स्कूल मॉडल टाउन की बजाय हम ये लिख दें स्टूडेंट्स कम फ्रॉम मॉडल टाउन। इतनी लंबी लाइन ज़रूरी नहीं लिखनी। स्टूडेंट्स कम फ्रॉम, मैं बुक वाली वर्डिंग में लिख रही हूँ, कम फ्रॉम मॉडल टाउन। मॉडल टाउन से जो स्टूडेंट्स हैं वो 65% हैं टोटल के। तो 65% ऑफ किसके है, टोटल क्या है आपके पास 1500। देखते हैं इनको क्या 65%, 65 को 65 लिख देंगे, परसेंट की जगह मल्टीप्लाइड बाय 1/100 लिख देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और 1500 ये आ गया हमारे पास। अब देखें ये 101 ज़ा 100, 115 ज़ा 1500। अब 15 को 65 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 975 आ जाएगा हमारे पास।
975 स्टूडेंट्स। ये कौन से स्टूडेंट्स हैं? जो आए हैं मॉडल टाउन से। तो स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन कौन से होंगे? टोटल इतने हैं, इतने मॉडल टाउन से आए हैं, तो टोटल में से ये निकाल देंगे तो बाकी जो बचेंगे वो नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन होंगे, यानी मॉडल टाउन से जो नहीं आए होंगे। स्टूडेंट्स नॉट फ्रॉम, आपको जो भी मैं क्वेश्चन एक बार एक फॉर्मेट में कराऊंगी तो हर कभी भी दोबारा आएगा उसी फॉर्मेट में होगा, आपको और कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। आप कोई गाइड देख लें या किसी और टीचर की वीडियो देख लें, वो एक सवाल एक बार एक फॉर्मेट में करवा रहा होता है, दूसरी बार उसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल उस फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन वो किसी और से करवा रहा होता है। तो इसके लिए भी थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है, टीचर को देखना पड़ता है कि एक फॉर्मेट में कैसे सवालों को रखना है ताकि बच्चों को आसानी हो। नॉट फ्रॉम मॉडल टाउन, तो इसमें क्या टोटल में से हम माइनस कर देंगे, 1500 टोटल है, उनमें से इसको 975 को माइनस करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा 525 स्टूडेंट्स। अब ये है जी 7th। योर मैथमेटिक्स क्लास इज़ ऑफ 40 मिनट्स ड्यूरेशन। आपकी जो मैथ की क्लास है 40 मिनट्स की होती है, इनका टाइम जो है 40 मिनट, ड्यूरेशन का मतलब टाइम। इफ़ योर टीचर स्पेंड्स 15 मिनट्स टू चेक कॉपी वर्क, अगर आपकी जो टीचर है 15 मिनट्स कॉपी वर्क में लगाती है, चेक कॉपियाँ बच्चों की चेक करने में लगाती है, एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी, और बाकी काम जो है मैथ करवाने में लगाती है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क। टाइम स्पेंट फॉर जो कॉपी वर्क की परसेंटेज बतानी है आपने, टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी और मैथमेटिकल एक्टिविटी की परसेंटेज आपने बतानी है। अब क्या है टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन ऑफ मैथ्स क्लास भी लिख सकते हैं, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं, इसी से हमारा काम चल जाएगा, हम वही कर लेते हैं 40 मिनट्स। 40 मिनट्स को MIN भी लिख लेते हैं, पूरा MINUTES लिखना ज़रूरी नहीं होता। टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, कॉपी वर्क आपकी बुक की वर्डिंग है इसलिए लिखाई हूँ। तो कितना टाइम वो कॉपी वर्क के लिए देती हैं? 15 मिनट्स, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। और उसके बाद टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए टीचर जो है वो कितना टाइम देती हैं? मैथमेटिकल क्या करेंगे हम, टोटल में से ये कॉपी का टाइम निकाल देंगे तो हमारे पास मैथमेटिकल एक्टिविटी का टाइम आ जाएगा 40 माइनस 15, और ये किसके इक्वल आएगा? 40 में से 15 हम माइनस कर लें, यहाँ पे हम इक्वालिटी नहीं लगाते, यहाँ पे लगा देते हैं, एक ही बार लगनी होती है इक्वालिटी। 40 में से जो 15 माइनस करें 25 आएगा, 25 मिनट्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट हमने मालूम करना है, परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क। परसेंटेज को हम ऐसे लेते हैं, परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क।
वर्क, ये किसके इक्वल होगा? देखिए 15 मिनट ऊपर लिखा है, नीचे टोटल टाइम लिखेंगे। 15 ऊपर, नीचे टोटल टाइम, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। आपको पहले भी शुरू में बताया था इस एक्सरसाइज के कि कुछ हिस्सा दिया हो तो नीचे टोटल लिख के 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस चीज़ की परसेंटेज आ जाती है। तो कुछ हिस्सा ही आपको टाइम का दिया हुआ है कॉपी वर्क के लिए और कुछ मैथमेटिकल एक्टिविटी। तो इनको अब हम कैंसिल आउट कर लेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 0 0, 2 2 ज़ा 4, 2 25, और 25 3 ज़ा क्या होता है? होता है 75, 75 होता है, और नीचे आ जाएगा 2, 75/2 आ गया हमारे पास। अब देखते हैं क्या आता है 75/2। 75 को अंदर रखते हैं, 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 15, 2 7 ज़ा 14, बाकी 1 बचेगा। इधर 0.0 लगेगा, इधर पॉइंट लग जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 37.5, 37.5 आ जाएगा हमारे पास। ये किस चीज़ की परसेंटेज है? परसेंटेज का साथ सिंबल है वो वैसे ही आगे उतार लेंगे, इधर भी उतारेंगे। परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर कॉपी वर्क और परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी निकालते हैं। परसेंटेज ऑफ, आप पूरा परसेंटेज वर्ड भी लिख सकते हैं, वो लंबा से परसेंट की जगह परसेंट का सिंबल लगा दिया। ऑफ टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, अब इसमें मैथमेटिकल एक्टिविटी का टाइम जो था 25 था, 25 को ऊपर हम लिख लेंगे और नीचे टोटल 40 लिखेंगे और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं, अगले स्टेप में कर देते हैं। 25/40 इंटू 100%, ये 0 0 से कट गया। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और 25 5 ज़ा क्या होता है? 125, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 1, और साथ ये परसेंटेज आ जाएगा। 125 को जब 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा। यहाँ पे 0.0 लगा देंगे, यहाँ सिर्फ पॉइंट लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10, तो हमारा आंसर 62.5 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 62.5%, ये आंसर आ गया। अब 8th क्वेश्चन है, एनी स्पेंड 80% ऑफ टोटल अर्निंग। एनी जो है वो खर्च करती है 80% अपनी टोटल अर्निंग है, टोटल कमाई का, एट द गोल्फ कोर्स लास्ट समर। गोल्फ कोर्स है कोई, पिछले साल समर में जो हुआ था। इफ़ शी स्पेंड्स, अगर वो खर्च करती है ₹35,000, 35,000 रुपीज़ खर्च करती है, देन फाइंड हर टोटल अर्निंग एट गोल्फ कोर्स। तो उसकी टोटल अर्निंग बताएं कितनी थी गोल्फ कोर्स में। यानी कि 80% जो टोटल अर्निंग का है वो ये वाली रकम है। 80% टोटल अर्निंग जो है वो 35,000 है। 80% ऑफ टोटल अर्निंग जो है वो 35,000 हमने लिख ली। अब उसके बाद क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। 80% जो है क्या होगा, 80 लिखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 1/100 से। परसेंट का मतलब होता है
ऑफ टोटल अर्निंग, और ऑफ की जगह क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, इसकी जगह मल्टीप्लाई 1 हो इसका ऑफ और आगे टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग वो क्या है ₹35,000। अब उसके बाद देखते हैं हमें क्या चाहिए, टोटल अर्निंग ही उसकी चाहिए ना, तो टोटल अर्निंग को हम इधर रहने देंगे, बाकी चीज़ों को उधर शिफ्ट कर लेंगे। बाकी चीज़ें क्या हैं हमारी, 80/100 है ये, 80/100 इंटू टोटल अर्निंग इज इक्वल टू ₹35,000। टोटल अर्निंग इधर आने देते हो, हमने मालूम करनी है टोटल अर्निंग, बाकी चीज़ें इक्वेशन से दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। ये इक्वालिटी है, ये चीज़ जब उधर जाएगी ये उलट जाएगी, रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी ये इधर डिवाइड हो रहा है उधर जा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाए नीचे चला जाएगा, और 100 जो है ये डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई होगा, यानी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा जब इक्वेशन से दूसरी साइड पे जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये ₹100 पहले लिखेंगे, ₹100 नहीं सॉरी 35,000 लिखेंगे, और फिर ये उधर चला जाएगा, ये 100/80 बन जाएगा 80। अब इसकी कटिंग हो जाएगी, कटिंग क्या होगी, ये 0 0 से कट जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, अब 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इधर 1 गया, 2 7 ज़ा 14, फिर 1 2 5 ज़ा 10 और आगे 2 0 आ गए। अब क्या, फिर ये कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, इधर 1 चला गया, 2 7 ज़ा 14, फिर ये 1 चला गया, 2 5 ज़ा 10 और 0, ये 2 के टेबल से पहले हमने ये 0 0 से काट लिया, फिर 2 के टेबल से इसको और इसको काट दिया, फिर ये 4 आ गया, इसको 2 के टेबल से काटा, इसको काटा, फिर दोबारा इस 2 के टेबल से इसको काटा, इसको काटा, अब ये आंसर आ गया 8750। जो है उसको हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 43750, 43750, ये आ गई टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग। तो यही हमें चाहिए थी, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है, इसकी लास्ट लाइन को देखते हुए आप लिख दें टोटल अर्निंग ऑफ गोल्फ कोर्स, या हर टोटल अर्निंग है उसने लिखा हुआ एंड पे, हर टोटल अर्निंग लिख लें या टोटल अर्निंग लिखें एक ही बात है, तो बस इतना लिखने तो सफिशिएंट है। अब हमारा ये 8th क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा, 4.3 के फर्स्ट 8 क्वेश्चन अब हमने कर लिए हैं। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.